हेलो गाइस एंड वेलकम टू 8 मोटो राइट। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ होंडा यूनिकॉर्न 2025 मॉडल की हेडलाइट होंडा यूनिकॉर्न के पुराने मॉडल में कैसे इंस्टॉल करते हैं, इसका खर्चा कितना आएगा और फुल डिजिटल मीटर भी लगा सकते हैं नहीं, वो भी बताऊंगा मैं आपको आज के वीडियो में। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात करेंगे अपन नुकसान की, मतलब डिसएडवांटेजेस की। अगर आप होंडा यूनिकॉर्न 2023 मॉडल, 24 मॉडल या फिर उससे पुराने मॉडल में होंडा यूनिकॉर्न 2025 मॉडल की हेडलाइट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप कंपनी के शोरूम में सर्विस कराते हैं और एलईडी हेडलाइट डालना चाहते हैं तो भाई वारंटी ख़त्म कर देगी कंपनी और कुछ भी क्लेम नहीं होगा, बैटरी क्लेम नहीं होगी, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, इंजन में भी प्रॉब्लम आती है तब भी कुछ भी क्लेम नहीं होगा, बाइक की वारंटी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। पहला डिसएडवांटेज ये देखने को मिलता है आपको। दूसरा डिसएडवांटेज प्राइसिंग। होंडा यूनिकॉर्न 2025 मॉडल की हेडलाइट की प्राइस है 6,000 रुपये। 6,000 रुपये में आपको हेडलाइट सेटअप मिलता है 2025 मॉडल यूनिकॉर्न का, और आप 2024 मॉडल के अंदर वो हेडलाइट डालते हैं तो आपको उतना ज़्यादा इल्यूमिनेशन भी नहीं मिलता। उसी प्राइस में आपको फॉग लैंप्स मिल सकते हैं, उसी भी नहीं उससे कम प्राइस में आपको फॉग लैंप मिलते हैं जो कि ज़्यादा इल्यूमिनेशन देंगे, ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और अगर आप टूरिंग वूरिंग करते हैं तो भाई वो ज़्यादा प्रैक्टिकल रहते हैं। 6,000 रुपये खर्चा करने के बाद उतना ज़्यादा इल्यूमिनेशन नहीं मिलता आपको। और उसका अल्टरनेट ऑप्शन है, अगर आपका बजट कम है तो भाई यहाँ पर 500 रुपये में आप आफ्टर मार्केट एलईडी हेडलाइट लगा सकते हैं, जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब के ऊपर डाला है। बाकी ये 500 रुपये की हेडलाइट है और ये 500 रुपये जो मैं आपको बता रहा हूँ इंस्टॉल करने के बाद खर्चा है, टोटल कॉस्ट 500 रुपये आती है। उसके बाद इसका इल्यूमिनेशन लगभग होंडा यूनिकॉर्न 2025 मॉडल के हेडलाइट जितना रहता है। यहाँ पर आपको हेडलाइट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। अगर आप नए मॉडल का हेडलाइट डालते हैं तब फ़ायदा ही मिलता है, हैलोजन से बेटर है, लेकिन 6,000 रुपये खर्चा करने के बाद 500 रुपये जैसी हेडलाइट का इल्यूमिनेशन मिलता है आपको यूनिकॉर्न के अंदर। बाकी 500 रुपये खर्चा करके ये कराओ या फिर आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो आप नई यूनिकॉर्न की हेडलाइट डाल सकते हैं पुरानी यूनिकॉर्न के अंदर। अब बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट कंसोल की। बहुत सारे लोगों को एनालॉग मीटर पसंद है, बहुत सारे लोगों को फुल डिजिटल मीटर पसंद है, और बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते रहते हैं कि भाई 2025 मॉडल यूनिकॉर्न का मीटर पुराने मॉडल में इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं। तो भाई आराम से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वारंटी की बात आती है। जैसे ही आप नया इंस्ट्रूमेंट कंसोल इंस्टॉल करते हैं, ना ही बैटरी की वारंटी क्लेम होगी, ना ही इंजन की वारंटी क्लेम होगी, ना ही वायरिंग की वारंटी क्लेम होगी, किसी चीज़ की वारंटी क्लेम नहीं होगी होंडा कंपनी के अंदर। यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस देखने को मिलते हैं। अगर आपकी बाइक 5 से 6 साल पुरानी है तब आप इंस्टॉल करो, लेकिन अगर आपकी बाइक 2021 मॉडल है या फिर उसके बाद की मॉडल है तो भाई ऐसा रिस्क मत लो, वारंटी क्लेम नहीं होगी, वारंटी ख़त्म हो जाएगी जगह पर। मेरी बाइक 2019 मॉडल है, इसलिए मैंने यहाँ पर एलईडी हेडलाइट का मॉडिफिकेशन करवा रखा है, तो यहाँ पर वारंटी का टेंशन नहीं रहता मेरे को। लेकिन अगर आपकी बाइक 2021 मॉडल या उसके बाद की मॉडल है तो भाई एक बार सोचो, वारंटी क्लेम नहीं होगी, ये बात याद रखना। और रही बात फुल्ली डिजिटल मीटर की, तो आपको SP160 का या फिर यूनिकॉर्न 2025 मॉडल का इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं ओल्ड मॉडल यूनिकॉर्न के अंदर, जो कि अच्छे खासे फीचर्स भी देता है इस मॉडल के कंपैरिजन में। इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी अच्छा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को फुल डिजिटल मीटर पसंद है, तो भाई उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स कैसे मिलते हैं, लाइव माइलेज, टैकोमीटर तो इसके अंदर भी है, गियर पोजिशन इंडिकेटर मिलेगा आपको, बैटरी वोल्टेज बताता है, और डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल इकॉनमी, ऐसे फीचर्स आते हैं। उसके लिए आपको 11,000 रुपये का इंस्ट्रूमेंट कंसोल डालना पड़ता है। सिर्फ इतने फीचर्स के लिए 11,000 का इंस्ट्रूमेंट कंसोल डालना मेरे को तो नहीं लगता एक सेंस वाली बात है, सेंसलेस बात लगती है। 11,000 रुपये उसकी प्राइस है। अगर आप होंडा यूनिकॉर्न 2025 मॉडल का इंस्ट्रूमेंट कंसोल पुराने मॉडल में डालते हैं, एक तो वारंटी ख़त्म हो जाएगी, साथ ही साथ 11,000 रुपये में आपको ज़्यादा कुछ फीचर्स नहीं मिलते। पुराना मीटर भी अच्छा है भाई, यहाँ पर आपको नॉर्मल फीचर्स मिलते हैं, लेकिन 11,000 खर्चा करने के बाद आपको ना ही मोबाइल कनेक्शन मिलेगा, ना ही मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मिलेगा, और आपको थोड़े बहुत फीचर मिलेंगे जो कि 11,000 रुपये की प्राइस के हिसाब से जस्टिफाइबल नहीं है। बाकी आपकी राय आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो भाई यूनिकॉर्न को आप क्या भी करा सकते हैं, हायाबुसा का इंजन लगा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप 11,000 रुपये खर्चा करना चाहते हैं तो दूसरे इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखो। मार्केट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट कंसोल ऐसे आते हैं, TFT डिस्प्ले रहेंगे, इसके अंदर आपको टर्न बटन नेविगेशन, म्यूजिक कंट्रोल सिस्टम, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट जैसे फीचर्स मिलेंगे। तो होंडा का इंस्ट्रूमेंट कंसोल डालने से अच्छा
आप दूसरे चाइना के इंस्ट्रूमेंट कंसोल ट्राई करो जो कि 5-6 हज़ार रुपये में मिल जाते हैं, कभी कभी 10,000 रुपये में मिल जाते हैं। होंडा का इंस्ट्रूमेंट कंसोल 11,000 रुपये की कॉस्ट पर आता है, जो कि आप 2025 मॉडल यूनिकॉर्न का बोल के ले सकते हैं या फिर होंडा SP160 2024 मॉडल का बता के ले सकते हैं। और होंडा यूनिकॉर्न 2025 मॉडल की पार्ट्स अवेलेबिलिटी छोटे से छोटे शहर में अभी भी नहीं हुई है, जैसे कि हेडलाइट की बात हो गई और साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात हो गई। ये दो पार्ट आपको अभी भी छोटे शहर में नहीं मिलते। पुराना मॉडल बहुत ही ज़्यादा फेमस था, अब नया मॉडल 3-4 महीने हुए आके, इसलिए यहाँ पर अभी भी उसके इतने ज़्यादा पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर पार्ट्स अवेलेबिलिटी का टेंशन रहता है। अगर आपको कंपनी का ही सामान डालना है यूनिकॉर्न के अंदर तो भाई शोरूम पर जाओ, शोरूम पर अवेलेबल नहीं तो भाई मेट्रो सिटी के शोरूम पर जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये नया मॉडल है इसलिए इसके पार्ट्स जल्दी आते नहीं हैं, और मिल भी गए तो भाई बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं। अगर आप दिल्ली साइड में रहते हैं तो भाई करोल बाग में ट्राई करो, वहाँ पर आपको सस्ते में सामान मिल जाएगा होंडा यूनिकॉर्न 2025 मॉडल का। बाकी अगर आपके पास बजट इशू है तो भाई 500 रुपये की हेडलाइट डाल दो इसके अंदर, और इंडिकेटर भी LED चाहिए तो भाई 600-700 रुपये में आपको अच्छे कंपनी के अच्छे क्वालिटी के इंडिकेटर भी मिल जाते हैं। और रही बात इंस्ट्रूमेंट कंसोल की, तो भाई मैं तो ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा होंडा यूनिकॉर्न 2025 मॉडल का इंस्ट्रूमेंट कंसोल, क्योंकि उसकी प्राइस 11,000 रुपये है। मेरे हिसाब से इस प्राइस के अंदर दूसरे अच्छे इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलते हैं आपको चाइना कंपनी की तरफ से, चाइना के ही रहते हैं, वो भी अच्छे ड्यूरेबल रहते हैं। तो यहाँ पर मेरे को इंस्ट्रूमेंट कंसोल उतना अच्छा नहीं लगा प्राइस के हिसाब से। बाकी आपकी राय आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और रही बात हेडलाइट और इंस्ट्रूमेंट कंसोल के इंस्टॉलेशन की, तो भाई उसके लिए आपको वेल एक्सपीरियंस मैकेनिक लगेगा। आप कहीं पर भी इंस्टॉल नहीं कर सकते इसकी हेडलाइट और इंस्ट्रूमेंट कंसोल, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सेटिंग करना पड़ता है आपको, वायरिंग में छेड़छाड़ करना पड़ता है, और डायरेक्ट कनेक्शन, इनडायरेक्ट कनेक्शन, बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है। अगर वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम होती है तो भाई शॉर्ट सर्किट हो सकता है, बैटरी ख़राब हो सकती है, बाइक के इंजन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। इंजन में प्रॉब्लम का मतलब ये है कि फ्यूल पंप की तरफ प्रॉब्लम आ सकती है, मेन इंजन में नहीं, क्योंकि यहाँ पर वायरिंग के बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करना पड़ता है बाइक के अंदर ये सब इंस्टॉल करने के लिए। जब मैं इसके अंदर LED हेडलाइट इंस्टॉल कर रहा था तो भाई वेल एक्सपीरियंस बंदे के पास गया था मैं इंस्टॉल करने के लिए, उसने बहुत ही ज़्यादा छेड़छाड़ किया वायरिंग के साथ, और यहाँ पर हेडलाइट की एक स्विच भी डाल दी। स्विच भी डालना पड़ता है आपको, क्योंकि अगर आपको हेडलाइट हमेशा ऑन नहीं चाहिए तो आपको स्विच डालना ही पड़ता है इसके अंदर। तो यहाँ पर स्विच भी डालना पड़ता है, वायरिंग यहाँ से अलग करना पड़ता है, बैटरी से कनेक्शन अलग देना पड़ता है, ECU में भी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर वेल एक्सपीरियंस मैकेनिक आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बाइक के अंदर LED हेडलाइट और इंस्ट्रूमेंट कंसोल इंस्टॉल करने के लिए। बाकी आज के वीडियो में मैंने आपको ये सब बताया, और अगर आपको होंडा यूनिकॉर्न 2025 मॉडल के रिलेटेड कोई और वीडियो देखना है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपने चैनल के ऊपर होंडा यूनिकॉर्न से लेकर होंडा शाइन से लेकर और होंडा SP125 से लेकर सभी बाइक के बारे में डिटेल्स में वीडियो हैं। यहाँ तक कि मैंने टायर के बारे में बताया है, रियर ब्रेक के बारे में बताया है, स्पेशली बहुत ही अलग अलग वीडियो किए हैं। और अगर आप इतना ज़्यादा खर्चा कर ही रहे हैं तो यहाँ पर आप हॉर्न का भी खर्चा करा लो। इसके अंदर आपको सिंगल हॉर्न मिलता है होंडा यूनिकॉर्न के अंदर, जो कि ज़्यादा लाउड नहीं है। यहाँ पर आप डुअल हॉर्न करा के ऐसा साउंड कर सकते हैं जिससे थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा, क्योंकि पुराना वाला हॉर्न उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। बाकी आज के वीडियो में मैंने आपको होंडा यूनिकॉर्न 2025 मॉडल की हेडलाइट पुराने मॉडल में इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं ये सब बताया, साथ ही साथ इसकी प्राइस बताई, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये सब बताया। मेरे हिसाब से तो आपको LED हेडलाइट 500 रुपये की लगाना चाहिए यहाँ पर, जो कि अच्छा खासा एलिमिनेशन देती है और ज़्यादा खर्चा भी नहीं देती। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही बाइक से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।